हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हर साल जो है वो आप एचपीएसएससी हमीरपुर और एचपीपीएससी शिमला के जो है वो एग्जाम जरूर देते होंगे। जैसे कि हाल ही की अगर बात करें तो एचपीएसएससी के बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है वो जेओए का प्लस क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम जो है वो भरा है, जो कि एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और एचपीपीएससी का जो है वो अपने एचएस का एग्जाम जो है वो फिलअप किया होगा। इसके अलावा एनटी के, एलाइड के और भी बहुत सारे एग्जाम जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। और एचपीएसएससी की बात करें हमीरपुर की तो आपका सब इंस्पेक्टर होगा, क्लर्क से रिलेटेड, जेओए से रिलेटेड, आपके टीजीटी वगैरह सारे एग्जाम जो है वो एचपीएसएससी से कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है वो बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एचपीएसएससी की बात करें तो पहले जो है वो 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, अब जो है वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पहले 85 मार्क्स का एग्जाम होता था, अब 100 का होता है, क्योंकि 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो ये चेंज होता है, इसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और 817 को लेकर भी एक जो है वो अपडेट है, आई होप आपने पढ़ ली होगी, जिनका भी क्लियर हुआ है, जो आपको ले जाना है उस समय जो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हम वहां पर शेयर कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वहां पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सेक्रेटरीट का एग्जाम देने वाले हो, अभी जो आपका सितंबर में होने वाला है, या फिर जेओआईटी का देने वाले हो नवंबर वाला, तो दोनों के लिए आप जो है वो पीडीएफ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट करने के लिए। और बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए। दोनों ही कोर्स आपको जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे। आपको सेक्रेटरीट के लिए यूज करना है क्लर्क 2022 कूपन कोड, और जेओए के लिए करना है जेओआईटी 2012। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका जेओए का कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है और सेक्रेटरीट का आपका दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है। आपको हिमाचल जीके, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड कंप्यूटर, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे सेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके जो है वो आपको सेक्रेटरीट क्लर्क में मिलेंगे। और जेओआईटी में आपको कंप्यूटर सेक्शन मिलेगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के ही पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल डिटेल में आपको मिलेगा। तो दोनों कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो जीके स्टडी ऐप पर दी गई है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे से तैयारी, फॉर एग्जांपल आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी होगी, तो जैसे अमेंडमेंट होते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी आपके अपने कोर्स में। ठीक है। आर्टिकल्स की आपको मिल जाएगी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें मिक्सअप करके जो है हमने डाली है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं अपनी मेन इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो कर्मचारी चयन आयोग जो है वो परीक्षाओं का पैटर्न बहुत जल्दी चेंज करने वाला है, और इसके लिए जो है वो एक उच्च स्तरीय कमेटी के जो है वो गठन किया गया है। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो है वो नकल बोली जाती है कि नकल की गई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बोली नहीं जाती, मतलब कि प्रूव भी हुआ है। जैसे पुलिस का एग्जाम आपका अभी हुआ था, जो पहले जिसको कैंसिल किया गया था, तो उसमें नकल हुई थी। बोला जा रहा था 939 में भी चीटिंग के केसेस पकड़े गए हैं। ठीक है। बट वो कैंसिल नहीं हुआ, बट पकड़े गए थे उसमें भी। ठीक है, चीटिंग के केसेस। तो इस चीज को देखते हुए जो है वो ये बोला गया है कि अब जो है वो एग्जाम का पैटर्न आपका चेंज हो सकता है कंप्लीटली, और उसके लिए एक हाई कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसके जो अध्यक्ष रखे गए हैं वो आईएएस अधिकारी हैं राकेश कंवर जी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा जो भी सदस्य और भी हैं, जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग है आपका, उसके जो सचिव हैं डॉक्टर जितेंद्र कंवर। ठीक है। और उसके अलावा जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं डीके रतन, उनको भी इसका जो है वो सदस्य बनाया गया है। और ये जो है वो एक रिपोर्ट अपनी 2 महीने के अंदर जो है वो सबमिट करेगी, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन कौन से चेंजेस जो है वो परीक्षा में किए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर हो। बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज की जाएगी। तो यहां मैं एक बार आपको छोटा सा बता देता हूं क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए सरकार बड़े व कड़े फैसले लेने वाली है। इसके चलते परीक्षाओं को पैटर्न भी जो है वो बदला जाएगा, परीक्षाओं का पैटर्न इसके चलते चेंज किया जाएगा। अब ये 200 का ही रहता है कि कुछ और इसमें कर दिया जाता है, वो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो 2 महीने में अपनी जो है वो सिफारिशें देगी कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इसमें किए जाने चाहिए। कमेटी बताएगी कि कैसे आखिर परीक्षाओं को नकल मुक्त जो है वो बनाया जा सकता है। तो बाकी यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट ये बोला गया है कि एचपीएसएससी के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं 939 के बाद कि भाई जो है वो एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं या फिर कुछ इश्यू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। बात करें अगर एचपीपीएससी की शिमला की, ठीक है,
तो इसमें भी जो है वो एक बीच में न्यूज आई थी कि एग्जाम पैटर्न जो है वो एचएस वगैरह के अगले साल से जो है वो चेंज हो सकते हैं। कंप्यूटर पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा सकता है एज कंपेयर टू जो आपका अभी एग्जाम पैटर्न चल रहा है। कंप्यूटर हो गया, आपका एआई हो गया, इसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर आपको पता ही है कि जेईई में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और भी जो एग्जाम है उसमें कंप्यूटर के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो ज्यादा आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि हर फील्ड को आपको अब जो है वो पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दें कि मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, या फिर मुझे इस जीके वाले सेक्शन को नहीं पढ़ना है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है आप ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिए और बाकी को स्किप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पढ़ने का मतलब तभी होता है जब आपने पूरा सिलेबस पहले पढ़ा हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको वो आ जाए, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं जो है वो डर रहेगा। बट अगर आपने पहले से तैयारी की है तो आप फिर जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। बट आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोलकर जो है वो स्किप नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल अभी एग्जाम में उतरे हैं, उनके लिए मैं बोल दूं कि अपनी जो आप तैयारी करें वो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको स्किप नहीं करना है, कोई भी आपको सेक्शन स्किप जो है वो नहीं करना है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, चाहे आप एचएस की कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क की कर रहे हो। उसका सिलेबस अच्छे से देखिए, उस चीज को समझिए कि क्या सिलेबस में बोला गया है। ठीक है, जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर नहीं भी आया है तो आपको ये तो पता ही है कि एचपीजी के करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी, ये हर एग्जाम में आपका जो है वो पूछा जाएगा। तो इसको तो एटलीस्ट ये है कि आप बेसिक से शुरुआत करें और बेसिक से पढ़ना जो है वो शुरू करें, तब आपको जाकर जो है वो हर चीजें क्लियर हो जाएगी। करंट अफेयर के साथ तो आपको डेली जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो एट लास्ट आप जो है वो करंट अफेयर को कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज मुझे लगा था कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसको आपको जरूर माइंड में बिठा लेना है। बाकी 959 मतलब कि जो आपका एग्जाम होने वाला है जेईई का, ठीक है, जो और उसके बाद क्लर्क सेक्रेटरीट का, उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आपको जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।